स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स केयर में। और हम लोग आज हमारा जो चैप्टर था गुडविल, ठीक है, उसमें हमने कुछ टॉपिक को छोड़ा हुआ था, ठीक है। और उसमें जो छोड़ा हुआ टॉपिक था वो सिर्फ एक टॉपिक था, ठीक है, कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, अगर कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो, ठीक है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो तो उसके लिए कल हम लोग सारा फॉर्मूला जो है वो देखे हुए थे, ठीक है। यानी हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा हुआ था कि गुडविल को हम लोग डिफरेंट टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। और जो डिफरेंट टाइप का हमारा फॉर्मूला था, जिस हर अलग अलग मेथड से, उस सभी को हमने कल डिस्क्राइब किया, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे कि जो प्रॉफिट होता है वो आफ्टर एडजस्टमेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। यानी अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे सही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जो कि चैप्टर है हमारा कौन सा, गुडविल, ठीक है। और हम लोग आज हमारे इसी चैप्टर को फिर से एक बार देखने वाले हैं, ठीक है। यानी गुडविल नाम का ये चैप्टर है, इसका हमारा आज आखिरी वीडियो होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं जो हमारा प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट। हम लोगों को क्या फाइंड करना है अभी, प्रॉफिट। ध्यान से मत थोड़ा देखना है, ठीक है। और इस टॉपिक के बाद आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड कर लेना पड़ेगा, प्रॉफिट को थोड़ा एडजस्ट करके हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो हमको क्या देगा, हमारे क्वेश्चन में मतलब ये है कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या रहेगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को हम लोगों को करना है एडजस्ट, ठीक है। तो जो भी कुछ है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के अमाउंट को हम लोग यहां पर पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब इस प्रॉफिट में हम लोगों को कुछ चीज को ऐड करना पड़ता है और कुछ चीजों को लेस करना पड़ता है, और फाइनली हम लोग किस चीज को निकाल लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट को निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट का काम हम लोगों को सिंपल एवरेज प्रॉफिट में भी पड़ेगा, सुपर एवरेज प्रॉफिट में भी पड़ेगा। अगर आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकाल रहे हैं तो वहां भी आपको इस एडजस्टमेंट का जरूरत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट, इसको हम लोग लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद हम लोग इसमें कुछ चीजों को ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये ऐड किया जाने वाला चीज क्या सब है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसमें ऐड करते हैं एबनॉर्मल लॉस को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें किस चीज को ऐड करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को। भाई ये एबनॉर्मल लॉस क्या करता है, तो हमारे प्रॉफिट को ये डिक्रीज कर देता है, प्रॉफिट को ये क्या करता है, कम कर देता है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस जो है वो हर ईयर नहीं होता है, एबनॉर्मल लॉस हर ईयर नहीं होगा। अब मान लेते हमारे फैक्ट्री में आग लग गया, तो क्या फैक्ट्री में हर ईयर आग लगता है, ऐसा जरूरी है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि फैक्ट्री में आग लगने से जो लॉस हुआ वो हमारा एबनॉर्मल लॉस है, वो हमारा एनुअल बेसिस पर नहीं होगा, हर ईयर नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से इस लॉस को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एबनॉर्मल लॉस के बाद अगला वाला होता है जो भी कोई हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी जो हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस था उसको हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं, रिवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट कर रहे हैं। भाई इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब जैसे हम मशीनरी को परचेज करते हैं, हम लोग मशीनरी को परचेज करेंगे और मशीनरी परचेज करना हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, लेकिन इसको हम गलती से रिपेयर अकाउंट में डाल दिए, कन्वेंसी अकाउंट में डाल दिए,
ठीक है, बिल्डिंग हम लोग नया कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और इसको गलती से हम लोग कहां डाल दिए, रिपेयर अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा गलती हुआ, इस गलती के कारण हमारा जो लॉस है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा। कैपिटल एक्सपेंसेस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ये बैलेंस शीट के एसेट्स वाले साइड में जाता है। अब इसको गलती से हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिए, मतलब ये कहां पर चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया तो इसका मतलब है कि ये डेबिट वाले साइड में गया होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस है और डेबिट वाला साइड एक्सपेंसेस का हमारे प्रॉफिट को कम करता है। तो ये गलती से ऐसा हुआ। हर ईयर ऐसा गलती होगा नहीं होगा, हर ईयर ऐसा गलती। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट चूंकि घट गया तो इस वजह से इस अमाउंट को हम लोग ऐड करके हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, मतलब सही कर लेना, एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और भी कुछ होता है इसमें। इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है, मतलब हम लोग जिस चीज को ऐड कर रहे हैं, जिस आइटम को हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो आइटम हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड। इसका मतलब होता है जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे लिए एसेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट है। ऐसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में हम लोग हमारे क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में हम लोग किस चीज को लिखते हैं भाई, इनकम को लिखते हैं, जैसे सेल, और एक चीज आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर ये इनकम वाला साइड हमारा क्या हो जाए, अंडर वैल्यूड हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब कम लिखे, जो चीज 10,000 का था उसको हम सिर्फ 5,000 लिखे, 7,000 लिखे या 8,000 लिखे, तो इस तरीके से हमारा इनकम क्या हो जाएगा, घटेगा। इनकम वाला साइड अगर घटेगा तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इसके घटने के साथ हम लोग इसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो सही निकल के आए। ठीक है, एक चीज और हम लोग इसमें लेते हैं, अभी ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। इसका मतलब है कि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, उस ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट वाले साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसका क्रेडिट वाला साइड इनकम को शो करता है और डेबिट वाले साइड में हम लोग एक्सपेंसेस को शो करते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा एक एक्सपेंसेस वाले साइड में आ रहा है, यहां 10,000 के प्लेस पर अगर हम लोग 20,000 लिख दें तो हमारा एक्सपेंसेस वाला साइड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और एक्सपेंसेस वाला साइड अगर इंक्रीज किया तो हमारा लॉस इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब इस लॉस को हमको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में वापस इस अमाउंट को हम लोग ऐड कर देंगे कि हमारा जो सही प्रॉफिट है वो निकल के आएगा। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं कि अब किस चीज को ऐड और किस चीज को लेस किया जाए। ठीक है, ये हमारा ऐड वाला आइटम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में इतना ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं हमारे लेस वाले आइटम के पास। ठीक है, अब देखते हैं कि किस आइटम को लेस किया जाए। लेस वाले आइटम के पास लेस करने के लिए हम लोग सीधे सीधे जितना सारा चीज अभी लिखा हुआ है इस सब का हम लोग अपोजिट भी कर सकते हैं। पहले ऊपर में हम लोग एबनॉर्मल लॉस लिख रहे हैं, यहां हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, ऐसा प्रॉफिट जो हमको हर ईयर होने वाला नहीं है। अगर वो किसी ईयर में होता है तो हम लोग उसको लेस कर लेंगे, क्योंकि ये एनुअल बेसिस पर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहां हम लोग ले रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंसेस। तो अगर किसी रिवेन्यू एक्सपेंसेस को हम ट्रीट कर लिए कैसा, कैपिटल एक्सपेंसेस, तो उस केस में हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसको हमको एडजस्ट करके घटा लेना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे अभी
revenue expenses treated as कैपिटल एक्सपेंसेस। सही है। इसके बाद हम लोग फिर लेस में आएंगे, और लेस में आने के बाद यहां हम लोग स्टॉक को एक बार देख लेते हैं। यहां क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था, इस बार हम लोग ले लेंगे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। ठीक है, जो चीज हम यहां बताए हुए थे इसका जस्ट अपोजिट आपको यहां पर सोचना है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होगा तो हम इस वाले साइड में ज्यादा लिखेंगे, इनकम वाला साइड गलती से ज्यादा लिख दिए तो प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, इस वजह से प्रॉफिट को डिक्रीज कर लिए यहां हम लोग एडजस्टमेंट के टाइम में। ठीक है, फिर से हम लोग लेस के लिए आते हैं। यहां हम लोग ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड लिख रहे हैं, यहां हम लोग ओपनिंग स्टॉक को अंडर, मतलब उसको लेस करके जितना ज्यादा वो लिख दिए थे गलती से उतना हम लोग सही कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक वहां ओवर वैल्यूड, यहां अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। सही है। फिर हम लोग लेस आएंगे। ठीक है, और लेस आने के बाद देखते हैं कि कभी कभी आपके क्वेश्चन में मैनेजमेंट कॉस्ट दिया हुआ होता है एनुअल बेसिस पर। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट कॉस्ट है उसको हम लोग लेस करेंगे, क्योंकि ये एनुअल बेसिस पर है, इसका मतलब है कि हर ईयर हमारा खर्चा होगा। ठीक है, तो हर ईयर खर्च होगा, हर ईयर के प्रॉफिट को आपको लेस करना है, अगर वो पहले से नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो इसको हम लोग लेस कर लिए। इसके लेस करने के बाद ठीक है, अगर कोई रिवेन्यू एक्सपेंसेस आपका छूटा हुआ है, अगर कोई रिवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है, छूटा हुआ है, तो नीचे थोड़ा स्पेस हमको कम लग रहा है, अभी लेस करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंसेस ओमिटेड हम लोग इसके लिए लिखते हैं, अगर छूट गया है तो। ओमिटेड। ठीक है, अगर कोई एक्सपेंसेस छूट गया तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। इसके बाद एक चीज को और हम यहां पर लेस कर लेते हैं, नीचे स्पेस कम है थोड़ा, तो यहां लेस लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऐसा अगर कहीं आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम लोगों को क्या कर लेना होगा, लेस कर लेना होगा प्रॉफिट में से। ठीक है, जिस ईयर का प्रॉफिट है उस ईयर में से हम लोग इसको लेस करेंगे। एक चीज और रह जाता है, और वो एक चीज हम लोग थोड़ा एक आइटम को और दिखाना है कि कभी कभी आपके क्वेश्चन में बोलेगा पार्टनर्स को सैलरी देने के लिए, पार्टनर्स को सैलरी देने के लिए। ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे, जो सैलरी है पार्टनर्स का अगर वो छूटा हुआ है, ठीक है, सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है, इसको भी हम लोग लेस कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग फाइन कर लोगे किस चीज को, तो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट को। ठीक है, और जो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट हम लोग हर ईयर का निकाल लेंगे, तो हर ईयर के अलग अलग प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट जो निकाल चुके हैं उस सभी ईयर के प्रॉफिट को हम लोग ऐड करेंगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, हमारा जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इसी सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग आफ्टर एडजस्टमेंट करके निकालते हैं, इसी का काम आपको पड़ता है हर एक क्वेश्चन में, लगभग जिस क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है उस क्वेश्चन में। ठीक है, बताएगा कि इस ईयर का प्रॉफिट इतना है और इस ईयर में एबनॉर्मल लॉस जो है वो इंक्लूड करके, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस को इंक्लूड करके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि आपके किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्रॉफिट, ठीक है, और यहां लिखता है आपको इस ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है,
50,000 और आपके क्वेश्चन में यहां पे बताता है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, और अमाउंट यहां पर एबनॉर्मल लॉस का कितना डाल रहा है 10,000। ठीक है, तो अब हम लोगों को समझना है कि ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर एडजस्टमेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, एडजस्टमेंट दे दिया। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट बोलेंगे। और एडजस्टमेंट अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। सही है, अब प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, यानी ये जो प्रॉफिट है 50,000 इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। ठीक है, अब इस ईयर के प्रॉफिट में हम लोगों को देखना है कि एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, तो यहां आप पाओगे कि हम लोग एबनॉर्मल लॉस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ईयर के प्रॉफिट में यानी 50,000 और प्लस एबनॉर्मल लॉस का 10,000, मतलब इस ईयर का जो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट है वो कितने का है, 60,000 का है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज को और देखते हैं कि इसी ईयर का प्रॉफिट, जैसे हम लोग यहां 50,000 लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग यहां हटाते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, अगले किसी चीज को हम लोग देख लेते हैं। और आपका क्वेश्चन बताता है कि जो हम लोग यहां पर एक मशीनरी परचेज किए थे, यहां पर हम लोग एक मशीनरी को परचेज किए, और मशीनरी को परचेज करने के बाद, मशीनरी को परचेज करने के बाद हम लोग इसको डाल दिए रिपेयर अकाउंट में। गलती से मशीनरी परचेज किए तो भाई वो मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए था और बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, लेकिन हम उसको डाल दिए कहां पर, रिपेयर अकाउंट में, यानी उसको हम लोग रिवेन्यू ट्रीट कर लिए। ठीक है, या फिर आपके क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है कि एक मेजर रिपेयर करवाया गया और जिसको गुडविल के वैल्यूएशन के लिए कैपिटलाइज्ड माना जाना है, उसको कैपिटलाइज करना है किस चीज के लिए, गुडविल के वैल्यूएशन के लिए। तो इस तरीके से वो हो क्या गया, पहले हम लोग देखना ये है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ा अगर हम लोग कैपिटल को क्या ट्रीट कर लिए हैं, रिवेन्यू ट्रीट कर लिए। ठीक है, तो कैपिटल को रिवेन्यू ट्रीट करने से हमारा जो प्रॉफिट होता है वो घट जाएगा अगर वो एक्सपेंसेस है तो। ठीक है, हम लोग क्या किए, कैपिटल एक्सपेंसेस किए, यानी मशीनरी परचेज किए और इसको गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट वाले साइड में डाल दिए, रिपेयर लिख के हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, ठीक है, मशीनरी कॉस्ट, इसका हम लोग ले लेते हैं अभी कितना, 50,000। ठीक है, और ये जो मशीनरी है जिसका कॉस्ट 50,000 है वो 1 अप्रैल को परचेज किया गया है। ठीक है, कब परचेज किया गया, 1 अप्रैल को। ठीक है, और 31 मार्च को हम लोग क्लोज करते हैं, और बताया इस पर जो डिप्रिसिएशन है वो भी आपको करना है, डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग गलती से कहां डाल चुके हैं, रिपेयर अकाउंट में। अब देखना है इसका इफेक्ट क्या पड़ा। ठीक है, इस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 50,000, इसको इंक्लूड करके ना, ये जो 10,000 50,000 का हमारा क्या था, मशीनरी था, उसको रिपेयर अकाउंट में डाल दिए तो हमारा प्रॉफिट वहां डिक्रीज हो गया, प्रॉफिट के डिक्रीज होकर हमारा कितना रह गया, 50,000। हम आपको यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंसेस है अगर हम लोग उसको क्या ट्रीट कर चुके हैं, रिवेन्यू एक्सपेंसेस को ट्रीट कर चुके हैं, कैपिटल को रिवेन्यू ट्रीट कर चुके हैं, तो उस अमाउंट को आपको क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ईयर के जो हमारा प्रॉफिट है आफ्टर एडजस्टमेंट वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 50,000 लिख लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट जो हमारा प्रॉफिट है 50,000 उसको लिख लिए। इसके बाद हम लोग यहां पर कैपिटल एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, तो ये जो हमारा 50,000 था जिसको कि हम लोग गलती से रिपेयर अकाउंट में डाल दिए उसको हम लोग ऐड कर लिए। ठीक है, अब हम लोगों को यहां क्या बताया जा रहा है, डिप्रिसिएशन हम लोगों को चार्ज करना है 10%, कोई भी मेथड हो। ठीक है, हो सकता है कि फिक्स्ड वाला मेथड हो, एसएलएम हो, स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोगों को डिप्रिसिएशन चार्ज करने बोला गया है, या फिर हो सकता है डिटेंड ऑन वैल्यू मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, और आगे और भी ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं कि जो रिपेयर होता है ना, यानी जो रिवेन्यू एक्सपेंसेस होता है, उस रिवेन्यू एक्सपेंसेस पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ठीक है, रिपेयर का जो अमाउंट होगा उस पर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन मशीनरी के अमाउंट पर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो पहले वो रिपेयर था, लेकिन बाद में हम लोग उसको मशीनरी मान लिए,
ठीक है। तो इस वजह से उस मशीनरी के अमाउंट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा और हम लोग यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वो ऐड करेंगे और कितना ऐड कर लेंगे 50,000 का 10% यानी कि 5,000। ठीक है। तो इस ईयर का जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 1 लाख और 5,000। ठीक है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट के लिए अगर आफ्टर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो हम लोगों को हर ईयर के प्रॉफिट को जिस ईयर में क्या दिया हुआ हो एडजस्टमेंट दिया हुआ हो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और एडजस्टमेंट में आपको मैक्सिमम यहां से लेकर यहां तक इतने सारे आइटम मिल सकते हैं। ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझ लेना होगा। ध्यान से समझ लेने के बाद अगर आप समझ जाते हैं कि प्रॉफिट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे तो बस हो गया। ठीक है। आफ्टर एडजस्टमेंट अगर आप प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो आपको गुडविल का जो 100% मार्क है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल टाइप होता ही है गुडविल से। ठीक है। तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से होगा। ठीक है। यानी हम लोग 4th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का, जिसके लिए हम लोग कल इस क्लास को देखेंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को थ्योरी चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे लिंक पर क्लिक करके, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन जो होगा एंड्रॉयड ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और वहां आपको थ्योरी जो होगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। ठीक है। और इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।